नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण इसी सत्र से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसमें कई पेच है। विल पावर की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू कर देना चाहिए था। गौरतलब है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें और 11 लोकसभा सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल के तहत 33% तक महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, यानी 11 में से 3 लोकसभा और करीब 29 या 30 सीटें विधानसभा के लिए रिजर्व हो सकती हैं। हालांकि यह एक आकलन है, सही स्थिति बाद में ही लागू होगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 13 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें से कांग्रेस की 10 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, जबकि इस बार भी बड़ी संख्या में दोनों दलों की तरफ से महिला नेता दावेदारी कर रहे हैं। तो मैं उसको पूरा देख भी नहीं पाया, लेकिन जो जानकारी लगी है वो अगले परिसीमन के बाद लागू करने के बाद वो तो चला गया आगे। अगला परिसीमन जब होगा तब महिला आरक्षण आएगा। मैं तो चाह रहा था कि अभी इसी चुनाव के पहले महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए, तो उतनी निराशा है, अभी लागू हो जाना चाहिए। पर जो बिल आया है, बिल में शायद परिसीमन के बाद, तो अभी तो जनगणना नहीं हुई है, जनगणना होगी, फिर उस जनगणना के आधार पे परिसीमन होगा, फिर वो परिसीमन के बाद जब चुनाव होगा तब लागू होगा। तो 5 साल 10 साल वाली बात चली गई, तो मज़ा नहीं आया। इस चुनाव से लागू होना चाहिए था। अभी जो हम लोग का चुनाव हो रहा है इसमें लागू कर देना चाहिए। विल पावर करने की इच्छा, एक इच्छा शक्ति कि हमको लागू करना है। महिलाएं आ जाएंगी तो पुरुषों की सीट चली जाएगी। मेरे को फ़ोन आया, जैसी खबर लगा मैं तो बोला कि भाई महिलाओं को तैयार रहिए, अंबिकापुर भी रिजर्व हो सकता है। फिर पता चला कि नहीं, वो तो अगले परिसीमन के बाद होगा, तो वो टालने वाली बात हो गई। लागू करना है तो आज, अभी लागू करना चाहिए। चलिए, अब जब होगा तब। अंबिकापुर के निगम क्षेत्र में 5वें हमर क्लिनिक का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 नमना कला में किया गया। इस दौरान हमारी खास बात हुई अस्पताल प्रबंधन से। आइए जानते हैं कि इस हमर क्लिनिक का लाभ लोगों को किस तरह मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य को लेकर एक और नया आयाम लिखा जा रहा है। हमर क्लिनिक नमना कला में वार्ड क्रमांक 14 में इसे खोला गया है और ये अंबिकापुर का 5वां हमर क्लिनिक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मौजूद है डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक MBBS डॉक्टर यहाँ बैठेंगे और 4 नर्सेज रहेंगे। 40 से अधिक प्रकार के जांच किए जाएंगे खून के। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्थिति आता है तो वो सीधा जिला चिकित्सालय में चला जाएगा ब्लड टेस्ट कराने के लिए। कुछ देर के बाद यहाँ पास आदरणीय T.S. सिंहदेव जी आएंगे और इस फीता को काट कर हमर क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है इस हमर क्लिनिक के भीतर। हमारे साथ मौजूद है आमिर फिरदौसी जी, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं की। सर, ये बता देंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अत्यंत हर्ष के साथ कि नगर निगम अंबिकापुर में ये 5वां हमर क्लिनिक है और हमर क्लिनिक एक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। ये पहले एक शासकीय होम्योपैथिक औषधालय था और शासकीय होम्योपैथिक औषधालय को ये उन्नयन करके यहाँ पर अब एक ही छत के नीचे एक आयुष चिकित्सक अधिकारी और एक एलोपैथी के चिकित्सा अधिकारी भी अपनी सेवाएँ देंगे। यानी एक ही छत के नीचे अब यहाँ पे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के साथ साथ आपके एलोपैथी की भी चिकित्सा यहाँ पे उपलब्ध होगी। सर, हमको थोड़ा सा घूम के बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पास, क्या क्या रहेगा, क्या क्या स्थिति रहेगी, बता दें। ये कौन सा रूम है, यहाँ पास क्या होगा? हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं ये होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी का रूम है। यहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी अपनी सारी सेवाएं देंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर वहाँ पर आपके सामने है और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात यहाँ पे मरीज़ आएंगे और मरीज़ आने के बाद यहाँ पर फिर उनको जो भी दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ लगातार हमें उपलब्ध होती रही हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ CGMSC के माध्यम से हमें छत्तीसगढ़ शासन उपलब्ध करा रहा है। और सर, क्या क्या खास है? यहाँ एक रूम मुझे दिख रहा है, यहाँ सामान्य वार्ड भी लिखा हुआ है। सर, किस चीज़ के लिए ये बनाया गया है इसको? ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बड़ा एक सपना था
कि हर मोहल्ले में अपना एक क्लिनिक हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पहल में कहा था कि प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भी है हमारे आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारा जो हमर क्लिनिक है, वहाँ पर आप डे केयर आईपीडी की भी सुविधा रखिए, ताकि अगर किसी को बोतल चढ़ाना है, किसी का गर्भवती महिला की जांच करनी है, किसी बच्चे को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, उल्टी दस्त का प्रॉब्लम है, तो आप यहीं पे चिकित्सा कर सकें, उनको जिला अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो और प्राथमिक चिकित्सा बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके। और आयुष्मान कार्ड और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता कार्ड के माध्यम से इनको पूरी तरीके से सारा सुविधा निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो यहाँ कोई भी अगर गर्भवती महिलाएं भी आती हैं तो यहाँ जांच का एक वार्ड रखा गया है, यहाँ बिस्तर रखा गया है, वहाँ रख कर उनका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ आमीन फिरदौसी जी हैं, बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई। कुछ और बात कर लेते हैं आखिर सर, ये क्या रजिस्ट्रेशन का एक और काउंटर यहाँ पास दिख रहा है, ये क्या है, इसको बता देंगे आप? ये रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ साथ ये आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक बहुत बड़ा काउंटर है। यहाँ पर अब आपको समस्त तरह की जो सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। आपका निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता कार्ड भी बनेगा। छत्तीसगढ़ शासन प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो, उनको 25 लाख तक की जो इलाज है वो सुविधाएँ मुहैया कराता है। किसी भी मरीज़ को कुछ नहीं करना है, इस काउंटर तक आना है और अपनी सुविधा, अपनी जानकारी यहाँ पर लेनी है कि उनके कार्ड में वो सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और अगर नहीं है तो तत्काल यहाँ पे कार्ड आपका बना के वहाँ पे दिया जाएगा और तत्काल उसको सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी। और कुछ हमें बिल्डिंग्स, कुछ OPD के कुछ दिख रहे हैं, क्या है सर, इसे बता देंगे? ये एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं हमारे यहाँ पर अपनी बैठ के सेवाएं देंगे। यहाँ पे एक MBBS चिकित्सक की नियुक्ति की गई है और इस MBBS चिकित्सक की नियुक्ति यहाँ पर ऐसा किया गया है कि वो सुबह और शाम दोनों पाली में अपनी सेवाएं देंगे। चूँकि ये शहरी क्षेत्र का हमर क्लिनिक है तो माननीय महाराज साहब आदरणीय श्री TS सिंहदेव जी का यहाँ पर एक विशेष निर्देश था कि हमें शाम के वक्त, चूँकि शहर के लोग दिन भर काम करते हैं और शाम के वक्त उनके पास समय होता है, तो शाम के वक्त आप क्लिनिक को यहाँ पर चालू करें। और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर शेड्स वगैरह ऐसा बनाया गया है, वेटिंग हॉल ऐसा बनाया गया है ताकि आराम से धूप, बारिश, गर्मी किसी भी समय हो, ठंड के मौसम में आप आराम से यहाँ बैठ के अपना वेटिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इतना बड़ा जो ये पूरा फर्श वगैरह जो सारा तैयार किया गया है यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि वेलनेस सेंटर का मतलब सिर्फ इलाज नहीं होता, बच्चों को यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं में जोड़ना, यहाँ पे बुज़ुर्गों को योगा कराना, यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को और भी बहुत सारे विशेष तरह की जानकारियाँ देना, स्तनपान कैसे करना है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, बहुत सारे जैसे मिलेट मिशन चल रहा है तो कैसे हम न्यूट्रिशियस डाइट्स के बारे में बताएं। तो इस तरह की विभिन्न चीज़ों के बारे में एक बहुत अच्छा जो अपना जीवन शैली है उसके बारे में हम बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और एक होलसम यहाँ पे एक पैकेज हम लोगों को डिलीवर करेंगे जो चीज़ पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। सर, लोगों को एक चीज़ और ये हमारे क्लिनिक से जानने की जिज्ञासा है कि यहाँ कितने प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे और क्या क्या यहाँ पास किया जाना है, जिसको लेकर ये यहाँ पास आ सकेंगे, आसानी से पहुँच सकेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो ये हमर क्लिनिक है, हमर क्लिनिक में लगभग 41 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क मिलेंगी। आप देख सकते हैं लगभग हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे सिरप हो, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। और यहाँ पर 7 तरह की जांच निःशुल्क यहाँ पे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होगा, वो टेस्ट यहीं पे होंगे, निःशुल्क होंगे, जिसकी रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमको लगता है कि कोई गंभीर मरीज़ है और उसको बड़े जांच की आवश्यकता है तो उसका सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा और वो सैंपल को अब हमर जो लैब है, जो नया जिला अस्पताल बन गया, वहाँ हम भेज देंगे। वो सैंपल की जाँच वहाँ पर होगी और ऑनलाइन यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फटाक से यहाँ डॉक्टर प्रिंट निकाल के अपना जो है इलाज प्रारंभ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूम ऑफ केयर हम कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं यहाँ से हमको रेफ़र ही करना है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम रेफ़र करेंगे, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मरीज़ का इलाज यहीं पे हो जाए और यहीं से वो अपने घर के नज़दीक में अपना इलाज ले सके। तो अपने घर के नज़दीक में अब जितने भी पेशेंट्स होंगे उनका इलाज यहाँ हो सकेगा। लोग यहाँ आएंगे, 40 से अधिक प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जो वो टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट करने के बाद यदि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जांच है जो यहाँ नहीं हो पा रही है, उसको लेकर जिला चिकित्सालय में भेजा जाएगा। यहाँ दवाओं का भी जो वितरण होगा निःशुल्क होगा। एक यहाँ पर समान वार्ड बनाया गया है कि अगर कोई गर्भवती महिला या कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि उसको तत्काल इलाज की आवश्यकता है तो वो यहाँ दिया जाएगा। कई प्रकार के यहाँ पास दवाओं का यहाँ वितरण किया जाएगा। इलाज के एक MBBS डॉक्टर होंगे जो यहाँ पास बैठेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। आपको व्यवस्था सुलभ और नज़दीक मिलेगी। आपके घर की 70% बीमारी लगभग मानी जाती है कि प्राथमिक स्तर की होती है। उसके लिए आप अस्पताल जाओगे, लंबी लाइन लगाओगे,
कोई ज़रूरत नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। अगर कोई जांच भी कराना पड़ेगा तो सैंपल यहाँ से लेके वहाँ चला जाएगा, रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये भीड़ जो एक जगह हो जाती है जिला अस्पतालों में या अन्य जगहों पे, उसको हल्का करने के लिए और इलाज सुलभ मिल जाता है। आप घर से जाओगे 2 किलोमीटर दूर जाओगे, बैठे रहोगे, भीड़ है, दिन पूरा ख़राब हो गया। यहाँ आइए, दवाई लीजिए, दिखाइए, चले जाइए। कोई बड़ी बीमारी है तो सलाह दे देंगे डॉक्टर, फिर आगे जाइए। तो करीब मुझे 41 या 44 दवाइयाँ बताई गई कि वो जितनी होनी चाहिए पूरी हैं। 7 से 10 प्रकार के खून की जांच है। आयुष क्लिनिक था तो उसका हिस्सा भी है, आयुष की भी पूरी दवाइयाँ हैं। मुझे बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण पूरी दवाइयाँ हैं, तो उस नाते कमी नहीं है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि मोहल्ले में हम एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचा पाएंगे। ये मेरे लिए भी, हम सबके लिए एक संतोष का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। शासन से हमको पूरा सहयोग मिला कि हम मोहल्ले में भी एक एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचा पा रहे हैं। और खुलेंगे, अंबिकापुर शहर में 10 खुलने हैं, प्रदेश में 364 खुलने हैं। शहरी क्षेत्रों में 364, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये मिला के 364। लखनपुर में 1 खुलेगा, अंबिकापुर में 10 खुलेंगे, और अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो और खोलेंगे। मेरे ख्याल से 10 पर्याप्त, और अगर लगा कि ज़रूरत है तो फिर मांगना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में निर्मित योग उद्यान का लोकार्पण किया गया। इसके साथ उप मुख्यमंत्री के द्वारा विधायक निधि से 5 लाख रुपए भी दिए गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब 2 एकड़ भूमि पर इस उद्घाटन का विकास किया जा रहा है। इस स्थान पर योग ध्यान के लिए एक बड़े छायादार परिसर का निर्माण होगा। इस उद्घाटन में ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है। करीब 6 माह पूर्व नमना के सीनियर सिटीजन ने उप मुख्यमंत्री को इस प्रकार के उद्यान के निर्माण का निवेदन किया था, जहां प्रातः सैर के साथ ही योग की गतिविधियों को भी संचालित किया जा सके। साथ ही उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने बाबूपारा चौक के मुखर्जी चौक का अनावरण किया है। पॉलिटेक्निक में एक मांग थी, शहर में खुली जगहें कम बच रही हैं, गार्डन बगीचे बहुत कम हैं, और लोगों को घर में पास बने हुए अब मकानों से खुली जगह की बहुत तंगी महसूस हो रही है। अब तो आपको शादी करनी है तो घर में नहीं कर सकते, कहीं दूर जाना है, भीड़ हो जाएगा, गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, जगह ही नहीं है। तो ऐसे में कागज़ में जो योजनाएं हैं उनको हम लागू नहीं कर पाते। एक दबाव रहता है लोगों का कि हमारी जितनी ज़मीन है उसमें हम पूरा बनाएंगे, मुश्किल जाता है। वैसे में ऐसी खुली जगह हैं जहां खुले वातावरण में कुछ समय आप बिता सकें, हरियाली हो, फूल पौधे हों, एक स्वच्छ वातावरण हो, उसके लिए ये राशि उपलब्ध कराई गई थी विधायक मद से, और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी अच्छी जगह का चयन हुआ। आगे इसको और विकसित करने की आवश्यकता है, तो मौका मिलेगा अगर काम करने का चुनाव के बाद में, और राशियाँ उपलब्ध। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर निगम क्षेत्र के 5वें हमर क्लिनिक का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 नमना कला में किया गया। गणेश चतुर्थी के दिन उद्घाटित यह क्लिनिक नमना कला वार्ड के साथ ही मंगल पांडे वार्ड और राजमोहनी वार्ड वासियों को एलोपैथी के साथ ही साथ होम्योपैथिक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि अंबिकापुर निगम क्षेत्र में कुल 16 हमर क्लिनिक स्थापित होने हैं। नमना कला हमर क्लिनिक के उद्घाटन के उपरांत अब शहर में 11 हमर क्लिनिक स्थापित होना शेष है, जिनका निर्माण तेजी से हो रहा है।
इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर नगरवासियों की भारी भीड़ मौजूद थी। आपको व्यवस्था सुलभ और नज़दीक मिलेगी। आपके घर की 70% बीमारी लगभग मानी जाती है कि प्राथमिक स्तर की होती है। उसके लिए आप अस्पताल जाओगे, लंबी लाइन लगाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। MBBS डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। अगर कोई जांच भी कराना पड़ेगा तो सैंपल यहाँ से लेके वहाँ चला जाएगा, रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये भीड़ जो एक जगह हो जाती है जिला अस्पतालों में या अन्य जगहों पे, उसको हल्का करने के लिए और इलाज सुलभ मिल जाए। आप घर से जाओगे 2 किलोमीटर दूर जाओगे, बैठे रहोगे, भीड़ है, दिन पूरा ख़राब हो गया। यहाँ आइए, दवाई लीजिए, दिखाइए, चले जाइए। कोई बड़ी बीमारी है तो सलाह दे देंगे डॉक्टर, फिर आगे जाइए। तो इलाज के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है पूरा इलाज के लिए। करीब मुझे 41 या 44 दवाइयाँ बताई गई कि वो जितनी होनी चाहिए पूरी हैं। 7 से 10 प्रकार के खून की जांच है। आयुष क्लिनिक था तो उसका हिस्सा भी है, आयुष की भी पूरी दवाइयाँ हैं। मुझे बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण पूरी दवाइयाँ हैं, तो उस नाते कमी नहीं है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि मोहल्ले में हम MBBS डॉक्टर पहुंचा पाएंगे। ये मेरे लिए भी, हम सबके लिए एक संतोष का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। शासन से हमको पूरा सहयोग मिला कि हम मोहल्ले में भी एक MBBS डॉक्टर पहुंचा पा रहे हैं। और क्या योजना है बाबा, और भी खुलेंगे अभी इस तरह के? और खुलेंगे। अंबिकापुर शहर में 10 खुलने हैं, प्रदेश में 364 खुलने हैं। शहरी क्षेत्रों में 364, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये मिला के 364। लखनपुर में 1 खुलेगा, अंबिकापुर में 10 खुलेंगे, और अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो और खोलेंगे। मेरे ख्याल से 10 पर्याप्त, और अगर लगा की ज़रूरत है तो फिर मांगना पड़ेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी को लेकर बीजेपी इन दिनों परिवर्तन यात्रा कर रही है। मां दंतेश्वरी की पावन धारा में प्रारंभ हुई यह यात्रा आज सूरजपुर के भैयाथान पहुंची, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का आज परिचय विकास का परिचय नहीं है, बल्कि घोटाले का परिचय है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में छत्तीसगढ़ का परिचय घोटाले के रूप में बना दिया है। छत्तीसगढ़ का नाम शराब घोटाले और अन्य घोटालों की जगह शिक्षा, यहाँ की संस्कृति और विरासत के लिए आना चाहिए। बैठे रहेंगे, आभार व्यक्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भरी मंच में एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के धर्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भरी मंच में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं तो हम मान लेंगे कि वह हिंदू है। पाप किया है। आज भूपेश बघेल जी यहाँ बोलता है मैं गो माता का पूजा करता हूँ। हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें सबसे बड़ा जरूरत है आप बोलो कि हम हिंदू हैं और हिंदू के लिए हम समर्पित हैं। अगर मैंने कल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मैंने बता रहा था, आप हिंदू है वो बोल के फायदा नहीं है। आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार अयोध्या का रामलला दर्शन करने लिए ले जाइए। अगर वो लोग रामलला का पास जाते हैं तो मैं मान लूंगा आप लोग हिंदू हैं, लेकिन वो जाएगा नहीं। वो तो जमीन बाबर को दे के रखा था, एक मोदी जी का इंतजार था। बाबर को हमने पूरा लात मार के हटा दिया और राम मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। किस लिए? वो जमीन ही राम का था, कभी वो बाबर का नहीं था। बाबर आक्रांत था, बाबर देश के लिए आक्रांत था, लेकिन आज राम मंदिर बनने का काम 1.5 साल चल रहा है। आपने कभी अखबार में सुना है कि राहुल गांधी जाके रामलला का दर्शन किया है? कभी नहीं, कभी नहीं। वो नहीं जाएगा, दूसरा मंदिर में जाएगा, लेकिन रामलला में नहीं जाएगा। किसलिए? रामलला जाने से बाबर लोग उनका खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए वो रामलला में नहीं जाएगा।
दूसरा जगह में तो चला जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी आएगा, मंदिर जाएगा, असम में भी आएगा, मंदिर जाएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, मंदिर जाएगा, लेकिन रामलला तक नहीं जाएगा। इसलिए रामलला जाने से बाबर लोग उनका नाराज हो जाएगा। वो बाबर का राजनीति करता है, हमें राम का आदर्श आगे लेके चलना है और राम का सपना का भारत हमें। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से जहां असम के मुख्यमंत्री का स्वागत किया, वहीं उद्बोधन के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्टेट में गवर्नमेंट होने का फायदा राजनीति में मिलता है। चुनाव के डेट आने के बाद हर तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई देगा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई हिंदुत्व के बारे में बोलता है तो कांग्रेस उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच करार दे देती है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा तो मानना है कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करना गलत है। कांग्रेस को अपनी पार्टी के नेता और गठबंधन के नेताओं से कहना चाहिए कि यह जो बयानबाजी हो रही है वह इसको बंद करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह मानेंगे कि यह सब उनके इशारे पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी का बढ़त बना हुआ है। थोड़ा चुनाव भी घोषणा होने दीजिए। जब तक एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है तब तक थोड़ा सा इफ और बात रहता है, पर एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने का बाद यहाँ में तो आप खाली बीजेपी की ही देखेगा। यह आपने पूरे भाषण में अपने सनातन धर्म की बात की और स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के पूर्व मंत्री भी हैं, सपा के नेता भी, उनका एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात करने वाले को संविधान विरोधी कहा है और देशद्रोही कहा है। देखिए, समस्या स्वामी प्रकाश मौर्य और कोई स्टालिन या कोई खारगे से नहीं है। समस्या यही है, अगर आज आप किसी ने मुसलमान का खिलाफ एक शब्द भी बोले, उनको पार्टी से कांग्रेस ने जरूर बाहर निकाल देगा। लेकिन हिंदू का खिलाफ जो भी बयान देता है, कांग्रेस इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। सो ये दोहरा मानदंड क्यों? या तो सब धर्म का खिलाफ बोले, या तो किसी ने किसी धर्म का खिलाफ ना बोले। हम तो सर्वधर्म समभाव को विश्वास करता है। तो हमारा इतना ही राहुल गांधी तक रिक्वेस्ट है कि आपका पार्टी का अंदर से या आपका गठबंधन का ओर से जो बार बार हिंदू विरोधी बयान आता है, इससे लोगों का दिल दुखी होता है। आप इसको बंद करो, और नहीं बंद करेगा तो हमारे ऐसा लगेगा कि आपका ही इशारा में ये सारे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार की योजनाओं पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी जाती है उसमें 2100 रुपये केंद्र की ओर से समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन सरकार लोगों को गुमराह कर 600 देकर वाहवाही बटोर लेती है, जबकि प्रदेश सरकार को इस योजना को भागीदारी की योजना बतानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। से आपका छत्तीसगढ़ में धान का क्रय होता है, 600 रुपया आप देता है, अच्छा बात है, लेकिन मोदी जी तो भी 2100 रुपया देता है। तो आप इसको एक भागीदारी स्कीम बताओ। लेकिन ये काम भूपेश जी नहीं करता है। केंद्रीय सरकार हर जगह में देता है और आपने कुछ इजाफा कर दिया, जैसे कृषक सम्मान निधि है मध्य प्रदेश में, हर जगह में 6000 रुपया देता है और शिवराज जी और 6000 रुपया जोग कर दिया। तो शिवराज जी बोलता है कि ये प्रधानमंत्री 6000 रुपया देता है, हम 6000 रुपया देता हूँ। जैसे हमारा अंचल में धान का इतना खरीदारी नहीं होता है, इसीलिए हम हर घर में 1250 रुपया मंथली भेज देता हूँ। हर स्टेट का परिस्थिति अलग अलग है, अलग अलग स्कीम होता है, लेकिन जो स्कीम का 3/4 पैसा प्रधानमंत्री से आते हैं, वो स्कीम को अपना स्कीम ना बोला करो। देखिए, ईडी तो ऐसे नहीं आते हैं ना, ईडी तो किसी का जुआई राजा नहीं है ना, कुछ करने से ही तो ईडी आते हैं। और ईडी को आने में डर क्या है? आपने कुछ नहीं किया है तो सब ठीक है। नहीं, उनका एक आरोप ये भी है कि जहां भाजपा की गवर्नमेंट है वहां ईडी नहीं दिखती और कांग्रेस की जहां गवर्नमेंट, भाजपा का गवर्नमेंट में भी ईडी ने पैसा बरामद किया है,
कांग्रेस का गवर्नमेंट में भी ईडी ने पैसा बरामद करता है। आप स्टेटिस्टिक्स लीजिए, ईडी का जो पैसा रिकवरी का जो रेट है वो अपोजिशन स्टेट में कम है, बीजेपी रूल स्टेट में ज़्यादा है। आप बोल सकता है कि बीजेपी का सीएम को क्यों नहीं पकड़ते हैं, किस लिए नरेंद्र मोदी उसका ऊपर है ना, ट्यूनिंग करके रखता है, कुछ गड़बड़ी होने ही नहीं देता है। सर कई मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार चुनावी मैदान में है, क्या हिंदुत्व भी इस बार मुद्दा होगा? नहीं, मेरा तो मुद्दा यही है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में धान का क्रय हो। सत्ता परिवर्तन की लालसा को लेकर परिवर्तन यात्रा कर रही भाजपा प्रत्येक विधानसभा चुनाव जहां एक और कार्यकर्ता को चार्ज करने का काम कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जनसभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटों में सिमटने वाली भाजपा को इस परिवर्तन यात्रा का कितना लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में मिलता है। आवाज के लिए सूरजपुर से जाने खान की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति द्वारा महामाया पहाड़ स्थित गणपति धाम हाथी पखना में भगवान गणेश के प्रतिमा की स्थापना एवं महाआरती का आयोजन किया गया। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य के जयकारों से सारा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं बाजे गाजे के साथ बड़ी संख्या में लोग महाआरती में शामिल हुए और विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि ज्ञान के कारक भगवान गणेश के आशीर्वाद प्राप्त किए। गणपति स्थापना समिति के संरक्षक ने कहा कि पुराने समय से यह जगह प्रभु श्री राम के वनगमन पथ का हिस्सा रहा है तथा इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने श्री गणेश का आह्वान किया था। तब से ऑक्सीजन पार्क स्थित हाथी पखना गणपति धाम आस्था का केंद्र है। प्रकृति सुंदरता समेटे हुए इस जगह में भगवान गणेश की प्रतिमा और आने वाले दिनों में मंदिर की स्थापना से समस्त जन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने बताया कि लोगों में उत्साह है। महाआरती में बहुत दूर से लोग शामिल हुए हैं। महाआरती के पश्चात भंडारा लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहे। ये जिस स्थान पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं, हाथी पखना के नाम से, जो गणपति धाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समिति जो थी, काफी वर्षों से प्रयासरत थी कि इस स्थान पर एक भव्य गणपति मंदिर की स्थापना हो। अंबिकापुर शहर का ये मुकुट स्थान है, महामाया पहाड़ जिसे कहा जाता है। और आप देख रही हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर ये किंवदंती भी है और ये अवधारणा रही है कि रियासत काल में हाथी यहाँ पर बांधे जाते थे, प्रशिक्षित किए जाते थे। और उसी अवधारणा के साथ ये पूरी जो स्थान है ये इतना पवित्र है, इतना रमणीक है। आप जब आएंगे तो यहाँ की जो हरितिमा है, यहाँ की जो पर्यटन संबंधी संभावनाएं हैं, ऑक्सीजन पार्क जहाँ पर विद्यमान है, इन कारणों से यह कई वर्षों से, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने आजाद कराने के लिए देश को उस समय एक संस्कृति से जोड़ा था, एक उनका अभियान था भारत को आजादी के समय में गणपति स्थापना के साथ एक पूरे देश को एकजुट करना। वैसे ही इस समिति का भी एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी एकजुट होकर के अपने नगर के सभी लोगों की खुशहाली के लिए, उनकी सुख शांति की कामना के लिए और आने वाले वर्षों में शहर के हर व्यक्ति के लिए समृद्धि हो, उसका जीवन सुख सफल हो। और भगवान से एक अरदास करते हुए कि गणपति जी का जो एक स्थान है वो यहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो। इसी कारण से जितने भी नगर में जहाँ जहाँ गणपति विद्यमान है, अभी जो आराधना का
आज से शुरू हुई है गणपति, वो सभी जगहों से मिट्टी ला करके यहाँ पर उनके आसन में स्थापित की गई है और सबका एक ही उद्देश्य है, सबकी एक ही परिकल्पना है। समिति के साथ साथ पूरे नगरवासियों का, समस्त जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों का, पुलिस प्रशासन का, सभी का एक उद्देश्य है कि इस स्थान पर भव्य गणपति मंदिर स्थापित हो और हम सभी को आने वाले समय में उनका आशीर्वाद मिले। कि जब राजा राजवाड़ों का यहाँ पर शासन चल रहा था, उस समय उनके महावत जितने थे वो यहीं पर हाथी और हाथी के बच्चों को ला करके रखते थे, जैसा कि इतिहास कहता है, सब लोग कहते हैं। तो और यहाँ पर अपने पद्धति के आधार पर, अपने नियम के आधार पर ये जो है गणपति भगवान का पूजन भी करते थे। लेकिन राजाओं का राज्य शासन तो अब रहा नहीं, लेकिन जब हम लोगों को इस प्रकार की बात मालूम हुई कि हाथी पकना, हाथी यानी गणेश भगवान का स्थान है, तो हम सभी पुजारी गण 3 महीना पहले से रगड़ करते करते पिछले महीना में 18 तारीख को हम लोग जो है उपस्थित हुए और यहाँ पर भूमि पूजन करवाए। उसके पश्चात डेट रख करके आज गणेश उत्सव भी है, गणेश चतुर्थी भी है और गणेश चतुर्थी के चलते आज गणेश जी की यहाँ पर शिलान्यास हुई है, जिसमें कि 34 ब्राह्मण उपस्थित थे। सूरजपुर से रिहंद नदी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दोस्तों के साथ नहाने के दौरान 14 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक आयुष चौहान विश्रामपुर के कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट था। सोमवार को तीज व्रत होने की वजह से स्कूल की छुट्टी थी। ऐसे में छात्र सुबह ट्यूशन गया हुआ था, जहां से वापस आते वक्त सुबह करीब 9 बजे वह अपने 2 और साथियों के साथ पास के ही रिहंद एनीकट में नहाने चला गया, जहां साथियों के साथ नहाने के दौरान छात्र को नदी की गहराई के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए छात्र पानी के बहाव में आ गया और देखते ही देखते डूब गया। हालांकि साथी दोस्तों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छात्र नदी में कहीं गुम हो गया था। वहीं साथ में नहाने गए 2 और साथियों ने इसकी सूचना पास के ग्रामीणों को दी, जहां ग्रामीणों ने आयुष को परिजनों समेत विश्रामपुर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस नगर सेना के गोताखोरों के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और खोजबीन में जुट गई। गहरे पानी और तेज बहाव की वजह से सोमवार को पूरे दिन कड़ी मशक्कत के खोजबीन जारी रही। इस दौरान अंधेरा हो जाने से हो रही दिक्कतों की वजह से रेस्क्यू मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे छात्र के परिजनों ने रेस्क्यू टीम को फोन कर नदी में शव के बाहर तैरने की जानकारी दी, जिस पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए विश्रामपुर हॉस्पिटल ले गए। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। एसआरएस हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें एसआरएस हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। एसआरएस
हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।